हुकूमत जब इलेक्शन मैनेज करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं होता, कोई भी हुकूमत हो। ये मैनेज हुआ है? तो मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। अब पीपल पार्टी का तो 2 सीटों पे मुकाबला था, 3 पे, तीसरी विड्रॉ अभी हुआ नहीं। बाकी हम सीटों पे वैसे ही हमने बंदे विड्रॉ कर लिए थे, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान। लेकिन हमारे कारकुनों की शिकायत हमें पहले दिन से आ रही है, ठीक है। डीजी खान से स्पेशली। वहाँ हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, वो ज़रा भी गए और वो ज़रा मानते भी हैं। लेकिन देखना यह है कि मैं गुरबानी साहब, ये जो इलेक्शन कोई मान ही नहीं रखता, ज़िमनी इलेक्शन मिड टर्म जो भी सीटों पे होता है। पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ क्या इस इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज्जत बहाल की? जवाब नफ़ी में है। क्या अवाम की ओनरशिप बढ़ी इस निज़ाम पे? इसका भी जवाब नफ़ी में है। ठीक है। तो क्या जमहूरियत इस फैसले से मजबूत हुई? ना अपोजिशन के फैसले से मजबूत हुई, PTI के फैसले से, ना हुकूमत के अंदाजे हुक्मरानी से मजबूत हुई इस इलेक्शन के दौरान। दोनों अतराफ से जमहूरियत को नुकसान हुआ। अपोजिशन ने बाइकाट भी किया, अपोजिशन ने इलेक्शन भी लड़ा। तो मैं समझता हूँ ये जब आप इलेक्शन किसी डेमोक्रेसी की बुनियादी रूह जो होती है वो इलेक्शन होता है, और जब इलेक्शन के प्रोसेस से ही के आप हिस्सादार ना बने या वो मशकूक हो जाए तो फिर ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होती। तो ना अपोजिशन ने खिदमत की है, ना PMLN ने खिदमत की है। तो ये जो बाई इलेक्शन हुए, आप समझते हैं कि ये भी मैनेज हुए हैं? लेकिन 100% आइडियल नहीं हुई। मैं तो ये, आप अगर मुझे कहें ना, मैं नहीं कहता मैंने अगर आप मुझे कहें कि फ्री एंड फेयर हुए हैं तो मैं कहूँगा नहीं हुए बिल्कुल। मैं क्यों झूठ बोलूं? अगर फ्री भी नहीं हुए, फेयर भी नहीं हुए, तो पीछे क्या रह जाता है? बस जो लफ्ज़ आप बोलना चाहे बोलने, मैंने जो कहना था वो यही, मेरे यही अल्फाज। अच्छा, लेकिन आप इत्तेहादी जमात हैं मुस्लिम लीग नून की वफाक में, अगर आपके उम्मीदवार थे जहां से आपको शिकायतें हैं, तो क्या चंद साहब उनसे कोई बात नहीं हुई थी कि माजी की तरह कोई मुश्तरका कैंडिडेट हो? देखिए जी, हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हमारा मुश्तरका कैंडिडेट, हमने विड्रॉ किए कैंडिडेट्स, उन्होंने अलमदार कुरैशी साहब के मुकाबले